हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे सब नालायक समझते थे, पर उसे एक मैजिकल घोड़ा मिलता है जो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रख देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक मैजिकल क्रिएचर भाग रहा होता है। उसके भागने के कारण एक किसान के खेत में बहुत ज्यादा तबाही होती है। अगली सुबह वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है, जिसमें एक है जॉन। उन सभी को कहता है कि आज शाम तुम्हें पहरेदारी करनी हो। यहाँ जॉन के भाई उसे बुद्धू बनाकर ये काम उसे सौंप देते हैं। जॉन अपनी तैयारी कर रहा होता है, तब उसे कुछ आवाज आती है। तभी वो अपने सामने इतने बड़े घोड़े को देखकर चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक रस्सी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर फेंकता। उसे लगता है कि घोड़ा भाग गया है। अचानक उसकी रस्सी खींचने लगती है और वो भी रस्सी के साथ खींचा चला जाता है। तभी वो घोड़े को चमकते हुए देखता है। उसे लगता है कि अगर वो घोड़े को ले जाकर बेच देगा तो उसके पिताजी को उस पर गर्व होगा। एक जगह आकर वो गिर जाते हैं और जॉन देखता है कि घोड़ा दलदल में फंसा हुआ है। तभी वो एक विंड मिल की मदद से उसे बाहर निकालता है। वह घोड़े को रोते हुए देखता है और उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उससे प्रॉमिस लेता है कि वो उसके खेतों में दोबारा नहीं आएगा और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। घोड़ा भी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। अगली सुबह उठने पर जॉन को उसके स्टेबल में दो घोड़े बंधे हुए मिलते हैं। एक आवाज़ बताती है कि ये उसके लिए गिफ्ट है। वो डर जाता है। तभी वहाँ उसके पीछे से एक पोनी आता है। वो बताता है उसका नाम फॉल है। ये तोहफा तुम्हें मेरी मॉम ने दिया है, जिसकी जान तुमने कल शाम को बचाई थी। ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है। तभी उसे अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गुस्से में उसके पास आते हैं और जॉन डर जाता है। वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी फॉल उसे बिठाकर कहीं दूर ले जाता है। वो पोनी की स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। पोनी कहता है दिस इज ए ट्रेलर। वो बहुत तेजी से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े उनके पास आने लगते हैं और वो उन्हें लेकर मार्केट में चला जाता है। मार्केट में जाकर लोग ऐसे घोड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। जॉन उन्हें किंग को बेचना चाहता है। तभी फॉल कुछ सोचकर उसे एक बूढ़े आदमी के पास जाने को कहता, लेकिन वो उसे इग्नोर करके महल के सामने आ जाता है। किंग भी अपनी बालकनी से उन घोड़ों को देख रहा होता है और किंग जॉन के सामने आ जाता है। किंग का चेयरमैन कहता है शायद ये घोड़े चोरी के हैं और किंग उन्हें अपने स्टेबल में ले जाने को कहता है। पोनी पैसे मांगने को कहता है, पर किंग कुछ जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। फॉल उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन उसका उदास चेहरा देख वो फिर से सीटी बजाता है और घोड़े बाहर आ जाते हैं। पर इस चक्कर में राजा की जो बग्घी थी वो आटे की बोरी पे गिर जाती। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर अपने चेयरमैन के कहने पे वो कुछ नहीं करता है। फिर वो इन घोड़ों की कीमत बताने को कहता है, पर जॉन बहुत ज़्यादा कीमत बताता है और थोड़ा सोचने पर वो उसे नौकरी दे देता है। और ये राजा का एक प्लेन था और वो जॉन से बदला लेना चाहता है। चेयरमैन उसे एक आइडिया देता है, क्यों ना हम उसे फिनिक्स पक्षी को ढूंढने के लिए कहे और अगर वो नहीं ला पाया तो आप उसे मौत की सजा सुना देना। किंग को आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को वहाँ जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। पोनी किंग के चाल को समझकर जॉन को बताता है कि आज तक जो भी फिनिक्स की खोज में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। जॉन को कल प्रमोशन चाहिए था, इसलिए पोनी उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ उन्हें कुछ ड्रीम नट मिलते हैं। पोनी बताता है कि ये फिनिक्स के फेवरेट है, बट इन्हें खाने से वो गहरी नींद में चले जाते हैं और इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। हम उन्हें उस जगह पर देखते हैं जहाँ वो फल को फेंककर फिनिक्स का आने का वेट करते हैं। अचानक वहाँ जमीन में कुछ चमकने लगता है और अचानक से वहाँ फिनिक्स फलों की वजह से आ जाता और जैसे ही वो उन फलों को खाता है वो गहरी नींद में चला जाता है। जॉन भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है, पर वो देखता है कि फिनिक्स किसी तरह जाकर उनके पीछे खड़ा है। फिनिक्स उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागता है, जिसके कारण अब पूरे जंगल में आग लग जाती है। एक जगह आकर फिनी उन्हें ट्रैप कर लेता है, पर जॉन आखिरी फल उसकी तरफ फेंकता है, जिसे खाकर फिनिक्स पानी में गिर जाता है। उन्होंने फिनिक्स को पकड़ लिया होता है, पर जॉन फिनिक्स को रोते हुए देखता है। फॉल कहता है कि कैद होने की वजह से ये अपना रूप नहीं बदल सकता। ये सुनकर जॉन को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे खोल देता है। फिनिक्स भी आज़ाद होकर उठ जाता है और जाते हुए वो उसे एक पंख देता है,
जो कि ग्लो कर रहा था। पोनी उसे कहता है कि किंग उसे नहीं छोड़ेगा, पर वो कहता है कि वो इस पंख से उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग उसे मौत की सजा दे रहा होता है और वो उसकी किसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो सभी को पंख दिखाता है पर वो ग्लो नहीं करता और किंग उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। फॉल सोचता है उसे ही कुछ करना होगा, पर हम फिनिक्स को वहां आते हुए देखते हैं। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसे देखकर और किंग को भी मजबूरी में उसे प्रमोशन देना पड़ता है। जॉन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख किंग भी उससे जेलिस होने लगता है और वो अपने मिनिस्टर को कोई प्लेन देने को कहता है। चेयरमैन कहता है क्यों ना उसे सार माउंटेन की प्रिंसेस को लाने के लिए कहा जाए, जिस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है और अगर वो पहुंच भी गया तो आप प्रिंसेस से शादी कर सकते। जॉन पोनी की मदद से वहां पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि यहाँ तो एक बड़ी आइस की दीवार है। तभी उसकी जेब में से फिनिक्स का पंख बाहर निकलता है और वो दीवार को तोड़ देता है, जिससे पानी का एक छोटा झरना उसे बहाता हुआ स्नोबॉल की तरह नीचे लुढ़का देता है। नेक्स्ट महल में जॉन बहुत सारी प्रिंसेस को देखता है। पंख उसे असली प्रिंसेस को ढूंढने में हेल्प करता है। जॉन उसके ब्यूटीफुलनेस को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसे कहता है उसके राजा उनसे शादी करना चाहते हैं। इस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर उसका किंग बहादुर होता तो वो खुद उसे यहाँ लेने आता। ये कहकर प्रिंसेस पहाड़ी से कूद जाती है। जॉन भी उसके पीछे कूद जाता है। ये सब फॉल पहाड़ी पे बैठा हुआ देख रहा होता है और अपने पंख निकाल कर उन्हें सेफली कहीं ले जाता है। और यहाँ फॉल को लगता है कि जॉन को प्रिंसेस से प्यार होने लगा है। वो उसे समझाता है कि किंग को पता चला तो उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रिंसेस ये सब बातें छुपकर सुन रही होती है। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस को भी उससे प्यार होने लगा है। वो लोग वापस किंगडम में आ जाते हैं और लोग ऐसे प्रिंसेस को देखकर जॉन की तारीफ करने लगते हैं। किंग उनको जिंदा देखकर निराश हो जाता है, पर उसका चेयरमैन कहता है ये आपके लिए फायदेमंद होगा। किंग ने जॉन को फिर से प्रमोट कर दिया होता है, पर जॉन इससे खुश नहीं होता है। उसे प्रिंसेस की चिंता है। वो शाम को प्रिंसेस से छुपकर मिलने जाता है। तभी वहाँ किंग के लोग आ जाते हैं और प्रिंसेस को तैयार करके बाहर ले जाते हैं। यहाँ किंग उसे प्रपोज करता है, पर प्रिंसेस कहती है कि सबसे पहले उसे उसकी एक शर्त माननी होगी। उसे उसकी दादी की खोई हुई अंगूठी एक समुद्र के नीचे से वापस लानी होगी। जब तक वो नहीं मिलेगी वो किसी से शादी नहीं कर सकता। तभी जॉन वहाँ राजकुमारी को देखने के बहाने आता है और अपने लिए काम मांगता है, तो राजा उसे खोई हुई अंगूठी को ढूंढने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि इस बार पोनी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो अपनी मोम से मदद मांगता है तो उसकी मोम बताती है कि अंगूठी एक व्हेल के पेट में है जो उन्हें समुद्र के बीच में एक आइलैंड पे मिलेंगी। तो पॉल उन्हें वहाँ उड़ाकर ले जाता है। उड़ते हुए वो कुछ पंछियों से टकरा जाता है और पॉल नीचे गिर जाता है। पता चलता है कि वो समुद्र में पहुँच गए हैं। तभी जॉन को वहाँ बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देती है और उसे जंजीरों से बंधी हुई व्हेल भी दिखाई देती है। तब पॉल बाहर आता है और बताता है कि ये व्हेल ही वो आइलैंड है जिसके बारे में उसकी मोम ने बताया था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। पोनी अपनी पावर से व्हेल से बात करता है। व्हेल बताती है कि उसने थोड़े समय पहले कुछ शिप को गलती से निगल लिया था और बाकी सेलर्स ने उसे कैद कर लिया है। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप है और वो उसे सुधारना चाहती है, पर उसे नहीं पता कि निकली हुई शिप को बाहर कैसे निकाले। और जॉन भी उसे रोता हुआ देखता है तो वो मन में सोचता है कि अब किसी भी तरह इसकी मदद करनी होगी। उसे एक आइडिया आता है कि व्हेल को छिकवाया जाए तो उसके अंदर की शिप भी बाहर आ जाएगी और व्हेल भी आज़ाद हो जाएगी। ये कहकर वो व्हेल के नाक में चले जाते हैं और उससे टिंकल करने लगते हैं, जिसकी वजह से व्हेल को छींक आ जाती है और शिप भी बाहर आ जाती है और वो भी बाहर आ जाते हैं और व्हेल भी वहाँ से चली जाती है। तभी पोनी उसे अंगूठी का बताता है तो जॉन थोड़ा परेशान हो जाता है और तभी उनके पास एक रेप अंगूठी लेकर आता है। तो पोनी अपने पावर से उससे बात करता है तो पता चलता है व्हेल ने उनके मन की बात पढ़कर वो उनके पास एक रेप भेजा था। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन को किंगडम में दिखाया जाता है, जहाँ जॉन देखता है कि राजा ने फियोनिक्स को एक टेम्पल के ऊपर बांध के रखा हुआ। जॉन प्रिंसेस को अंगूठी देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस समझ जाती है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। चेयरमैन उनके ऊपर नज़र रखे हुए तब पोनी को बोलते देख उसे लगता है कि वो एक डेविल है।
और वो उन्हें रोकने जाता है। इस हड़बड़ी में राजा की आँख खुल जाती है, वो भी उनको प्रिंसेस की खिड़की पे देख उसे शूट कर देता है। जॉन जाकर भी अपने फ्रेंड को नहीं बचा पाता और किंग ऐलान करता है कि प्रिंसेस की चोरी में इसे नौकरी से निकाला जाता है और उसे मौत की सजा दी जाएगी। इधर प्रिंसेस पोनी को बताती है कि उसकी एक स्कीम के कारण जॉन एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। पता चलता है कि शादी से बचने के लिए उसने किंग को 3 अलग अलग पोट में नहाने के लिए कहा था, जहाँ वो पहले में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने कहा कि ऐसा करने से वो जवान हो जाएगा, पर किंग को ये ठीक नहीं लगा। चैम्बर के कहने पे वह पहले उसे जॉन पर आजमाना चाहता है, फिर वो पोनी को इससे बचने का तरीका बताती है। पहले पोर्ट में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे पोर्ट में फिनिक्स का पंख और तीसरे पोर्ट में लाइफ और डेथ का फूल डाले तो जॉन की जान बचाई जा सकती है। पोनी फूल का पूछता है तो वो बताते हैं कि उससे दुनिया के आखिरी छोर में मिलेगा। पोनी कहता है इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। प्रिंसेस उसे यकीन दिलाती है कि वो अपनी स्पीड से ये कर सकता है। कायल पोनी अपनी परवाह किए बिना वो फ्लावर लेने चला जाता है। महल में तीनों पोर्ट तैयार हो जाते हैं। किंग सोचता है कि यही सही मौका है पब्लिक को दिखाने का वो कितना दयालु है। को बताता है कि ये जॉन को दिया गया दूसरा चांस है, अगर उसने इसे पास कर लिया तो उससे माफ़ कर दिया जाएगा। वो भी जॉन को पोर्ट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी छुप के अपनी अंगूठी पोर्ट में फेंक देती है। अंगूठी के मैजिक से जॉन सही सलामत दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। ये देखकर फिनिक्स पक्षी जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ से वो पंख उस दूसरे पोर्ट में आकर गिर जाता है। गिरते ही जॉन भी तीसरे और आखिरी पोर्ट में गिर जाता है। प्रिंसेस मन ही मन पोनी के आने की कामना करती है। आखिरकार भागते भागते पोनी उस फूल तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है इसे तोड़ने वाला खुद भी मर जाएगा, पर अपनी परवाह किए बिना वो उसे तोड़ लेता है। महल में प्रिंसेस और बाकी सभी को लगता है कि जॉन अब मारा गया है और सब दुखी के मारे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम आसमान में पोनी को देखते हैं जो आसमान से उस फूल को उस पोर्ट में गिरा देता है, जिसकी वजह से जॉन एक प्रिंस के रूप में बाहर आता है। ये देखकर किंग भी पोर्ट में जम लगा देता है। वह जवान होने के बजाय बबल में ट्रैप होकर दूर उड़ जाता है। ये देखकर लोग खुश हो जाते हैं। वो जॉन को अपना अगला किंग बना देते हैं। आगे वो फूल को ढूंढने जाता है जिसे लगता है वो मरने वाला है, पर प्रिंसेस बताते हैं कि फूल उसकी परीक्षा ले रहा था। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अब दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यही हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।